हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं मूवी लेके आई हूँ ग्लास ओनियन अ नाइव्स आउट मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है 13 मई 2020 से, जहाँ पे अल्फा नाम की एक काफी बड़ी कंपनी के को फाउंडर माइल्स को हम देखते हैं, जो अपने 5 दोस्तों को एक पजल बॉक्स देता है। और यहाँ पे हम फिर माइल्स के दोस्त देखते हैं, जिनमें पॉलिटिशियन क्लेयर, फिर अल्फा कंपनी में काम करने वाला साइंटिस्ट लेनल, फैशन डिजाइनर बर्डी, यूट्यूबर ड्यूक और आखिर में अल्फा कंपनी की ही एक्स सीईओ एंडी। इन 5 को माइल्स ने वही मिस्ट्री बॉक्स भेजा था। अब सब लोग बॉक्स खोलते हैं और इन्हें माइल्स के भेजे गए बॉक्स में सभी को ग्रीस आने के लिए इनविटेशन कार्ड मिलता है। वही कार्ड में माइल्स ने ये भी लिखा होता है कि उसे अपने सभी दोस्तों के साथ मर्डर मिस्ट्री नाम का एक गेम भी खेलना है। अब हम ब्लैंक को देखते हैं, जो कि काफी शातिर डिटेक्टिव होता है, यानी डैनियल क्रेग। ब्लैंक को भी वैसा ही एक पजल बॉक्स मिलता है, जिसमें से उसे माइल्स की पार्टी का इनविटेशन कार्ड मिला था। जिसके बाद फिर ये सभी लोग ग्रीस आते हैं। वही बर्डी अपने असिस्टेंट पेग और ड्यूक अपने गर्लफ्रेंड विस्की के साथ आया होता है। अब यहाँ पे कंपनी की एक्स सीईओ एंडी भी आई होती है, जिसे देखकर सब लोग हैरान थे, क्योंकि माइल्स ने एक झगड़े के कारण सालों पहले एंडी को कंपनी से निकाल दिया था। इधर माइल्स ने ग्लास ओनियन नाम के अपने प्राइवेट आइलैंड तक लेकर आने के लिए एक शिप भेजता है, जिसके बाद ये लोग आइलैंड पहुंच जाते हैं, जहां पे माइल्स सभी से मिलकर उन्हें आइलैंड दिखाता है। अब आइलैंड देखने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन तभी माइल्स ब्लैंक यानी डिटेक्टिव को अपने ऑफिस में बुलाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कोई भी इनविटेशन नहीं भेजा था। जिस पर ब्लैंक माइल्स को वही इनविटेशन कार्ड दिखाता है और कहता है, मुझे ये पजल बॉक्स के अंदर मिला था और शायद तुम्हारे दोस्तों में से किसी ने पजल बॉक्स को रीसेट करके दोबारा मुझे भेज दिया होगा मजाक के तौर पे। और ये सुनकर माइल्स कहता है कि एक तरह से अच्छा ही हुआ, अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो एक तरह से ये अच्छा ही हुआ। तुम्हारे जैसा बहुत बड़ा डिटेक्टिव मेरे मर्डर मिस्ट्री गेम में शामिल है। अब थोड़े समय के बाद सभी लोग टाइम पास करने के लिए पूल में जमा होते हैं, जहाँ पे बातों ही बातों में ड्यूक सभी से कहता है कि पिछले हफ्ते वो कहीं पे जा रहा था और तभी माइल्स ने तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए लगभग मुझे मार ही दिया था। वही फिर सभी एक जगह पे बैठकर आराम कर रहे होते हैं और तभी ब्लैंक यानी डिटेक्टिव माइल्स से पूछता है, तुम और तुम्हारे सारे दोस्त इतने कामयाब कैसे बने? जिस पर माइल्स कहता है, हम जो भी चीज शुरू करना चाहते हैं उसे हमेशा छोटे से शुरू करना चाहिए, जो आगे जाकर बड़ी बन जाएगी, और इसी तरह से हम सभी आज कामयाब हैं। और तभी वहाँ पे एंडी आती है, जो माइल्स के कंपनी में कभी सीईओ हुआ करती थी और माइल्स ने उसे झगड़े के कारण निकाल दिया था। और ब्लैंक से कहती है कि आज ये लोग जो भी कुछ है वो सिर्फ माइल्स के कारण है, जिसने सभी की मदद की थी उनके गलत कामों में। और ये कहकर एंडी वहाँ से चली जाती है। अब माइल्स की जो दोस्त रहती है फैशन डिजाइनर बर्डी, उसकी सेक्रेटरी पेग माइल्स से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि आपने बर्डी को मीडिया के सामने एक झूठा बयान देने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बर्डी कोई झूठा बयान दे। उसकी इमेज पहले से ही मीडिया में काफी खराब है। लेकिन माइल्स कहता है कि उसे बयान देना ही होगा। मगर वही इन दोनों की बातें ब्लैंक भी दूर से सुन रहा होता है। वही दूसरी तरफ हम ड्यूक को देखते हैं, जो इस आइलैंड पे घूम रहा होता है। तभी वो अपनी गर्लफ्रेंड विस्की और माइल्स को एक साथ देखता है, यानी कि उन दोनों का चक्कर चल रहा था और विस्की ड्यूक पे चीट कर रही थी, पर ड्यूक कुछ भी नहीं कहता। और वही ब्लैंक भी दूर से खड़े होकर ये सारी चीजें देख रहा होता है। खैर अब रात हो जाती है और माइल्स सभी के लिए एक पार्टी रखता है, जहाँ पे वो सभी को मोनालिसा की असली पेंटिंग दिखाता है, जिसे उसने फ्रांस के म्यूजियम से रेंट पर लिया था। आगे माइल्स ब्लैंक को सॉलिड हाइड्रोजन फ्यूल का एक टुकड़ा देता है और कहता है कि एक हफ्ते के बाद मैं इस आइलैंड पर दुनिया भर के लीडर्स को बुलाने वाला हूँ और उन्हें मैं सॉलिड हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताऊंगा, जिसे मेरी कंपनी ने खारे पानी से ढूंढा है और इसे दुनिया क्लेयर फ्यूल के नाम से जानेगी और सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें इससे चल सकती है। लेकिन तभी लेनन, जो माइल्स के ही कंपनी में साइंटिस्ट होता है, वो माइल्स को रोकते हुए कहता है कि देखो, इसमें जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है, हमारे साइंटिस्ट को इस पे टेस्ट करने के लिए और भी समय चाहिए और ये चीज काफी खतरनाक भी हो सकती है। लेकिन तभी माइल्स कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, ये पूरा आइलैंड आज क्लेयर फ्यूल से ही चल रहा है। वही अब ये लोग खाने की टेबल पर एक साथ बैठे होते हैं कि तभी माइल्स कहता है कि तुम लोगों
लोगों को मर्डर मिस्ट्री नाम का गेम अभी खेलना होगा, जिसमें मेरा फेक मर्डर होगा और तुम में से कोई एक खूनी होगा जिसके बारे में तुम्हें पता लगाना होगा। लेकिन वही हम ब्लैंक यानी डिटेक्टिव को देखते हैं, जो बैठे बैठे ही बता देता है खूनी दरअसल बर्डी होगी। मगर माइल्स को ये चीज पसंद नहीं आती और वो ब्लैंक को अकेले में बुलाकर कहता है, तुमने खेल का सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। जिस पर ब्लैंक कहता है कि मैंने ऐसे जानबूझ के किया है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले सभी लोगों के पास तुम्हें मारने की कोई ना कोई वजह है और शायद तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो सकती है। पर ये सुनकर माइल्स ब्लैंक से पूछता है कि ये सारे मेरे दोस्त हैं, ये लोग मुझे क्यों मारना चाहेंगे। जिस पर ब्लैंक कहता है कि तुम्हारा साइंटिस्ट लेनन तुमसे खुश नहीं है, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद तुम क्लेयर फ्यूल पे काम कर रहे हो। तो भाई तुम्हारी दोस्त क्लेयर जो कि पॉलिटिशियन है, उसे तो तुमने धमकी दी थी कि अगर उसने फ्यूल प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं दिया तो तुम उसके अपोनेंट को इलेक्शन में जितवा दोगे। और तुम्हारी दोस्त बर्डी ना चाहते हुए भी उसे मीडिया के सामने तुम झूठ बुलवा रहे हो। और वही ड्यूक को तुम्हारे और विस्की के अफेयर के बारे में पता चल गया है। रही बात तुम्हारे एक्स CEO एंडी की, तो उसका तो तुम्हारे साथ पहले से ही झगड़ा चालू है, यानी कि ये सारे दोस्त कहीं ना कहीं तुम्हारे दुश्मन हैं। वही माइल्स अब ब्लैंक को अपनी और अपने दोस्तों की फोटो दिखाता है और साथ ही फोटो के नीचे वहाँ पे एक नैपकिन भी रखा होता है। इधर माइल्स ब्लैंक से कहता है कि अल्फा कंपनी को शुरू करने का आइडिया मैंने ग्लास ओनियन नाम के एक बार में बैठकर बनाया था और ये पूरा आइडिया मैंने एक नैपकिन पर लिखा था और वो नैपकिन मैंने आज तक संभाल कर रखा है। यहाँ पे दूसरी तरफ एंडी की ड्यूक के साथ बहस हो जाती है, जिसके बाद एंडी वहाँ से चली जाती है। पर तभी वहाँ पे ब्लैंक और माइल्स आते हैं। इधर अचानक से ड्यूक का फोन बजने लगता है और उसे गूगल से काफी सारे न्यूज के अलर्ट आते हैं और ये न्यूज के अलर्ट वो माइल्स को दिखाते हुए हंसता है, जिससे माइल्स का चेहरा पूरा सफेद पड़ता है। अब एग्जैक्टली ड्यूक ने उसे क्या दिखाया हमें आगे पता चलेगा, लेकिन तभी माइल्स एक अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि ड्यूक को वो अपने कंपनी में एक बड़े पोस्ट पे काम पे रख रहा है। और ये सुनकर ड्यूक काफी खुश हो जाता है और माइल्स को दिया हुआ ड्रिंक वो पीने लगता है और तभी उसकी सांस अटक जाती है और ड्यूक देखते ही देखते वही पे मारा जाता है। अब अचानक से उसकी मौत के कारण सब लोग डर जाते हैं और उनका शक एंडी पे आता है, क्योंकि वो पार्टी से पहले ही गायब हो गई थी। इधर माइल्स की नजर ड्यूक के गिलास पर जाती है, जिस पर एक नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर माइल्स समझ जाता है कि खूनी उसे मारना चाहता था, लेकिन गलती से ड्यूक मारा गया। वही ड्यूक की बंदूक और उसका फोन भी वहाँ से गायब हो चुके थे। और तभी आइलैंड की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती है और सभी इधर उधर भागने लगते हैं। वही डिटेक्टिव ब्लैंक बाहर आता है, जहाँ उसे एंडी मिलती है और वो एंडी को ड्यूक की मौत के बारे में बताता है। पर तभी कोई एंडी पर गोली चलाकर उसे भी मार देता है। अब इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे एंडी की जुड़वा बहन हेलेन ब्लैंक से मिलने के लिए उसके घर आई थी। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एंडी की मौत एक हफ्ते पहले ही हो गई थी और उसने सुसाइड किया था। इधर हेलेन जो कि एंडी की जुड़वा बहन होती है, वो ब्लैंक को वही पजल बॉक्स देती है और कहती है, मेरे पास एंडी की डायरी है, जिसे पढ़कर मुझे पता चला है कि एंडी काफी खुश थी और वो सुसाइड नहीं कर सकती। मेरा शक उसके दोस्तों पे है और तुम्हें उसके मर्डरर का पता लगाना होगा, और उसे मिस्ट्री बॉक्स देती है। आगे एंडी कहती है, अल्फा कंपनी को शुरू करने का आइडिया सबसे पहले मेरी बहन एंडी को आया था, जिसने ये सब एक नैपकिन पे लिखा था। लेकिन 2 साल के बाद एंडी और माइल्स के बीच में क्लियर फ्यूल को लेकर काफी झगड़े होने लगे, क्योंकि एंडी नहीं चाहती थी कि क्लियर फ्यूल का इस्तेमाल हो, और इसीलिए माइल्स ने फिर कोर्ट में अपने दोस्तों की मदद से झूठी गवाही दी। एंडी के पास बस एक ही सबूत था खुद को साबित करने के लिए, वो था उसका नैपकिन, जिसपे उसने अल्फा कंपनी का आइडिया लिखा हुआ था। लेकिन अचानक से केस के दौरान वो नैपकिन भी गायब हो गया और माइल्स ने एक नकली नैपकिन भी वैसा ही बनवाया जैसे एंडी ने बनवाया था, और इसी के कारण एंडी ये केस हार गई थी। पर एक दिन एंडी को वह असली नैपकिन मिल गया था और उसने वो नैपकिन को एक लाल एनवेलप में डालकर एक फोटो लेकर माइल्स के अलावा सारे दोस्तों को भेज दिया
था ताकि साबित हो जाए कि वो आइडिया एंडी का ही था। लेकिन अगले ही दिन एंडी की मौत हो गई और वो एनवेलप जिसमें असली नैपकिन था वो भी कहीं पे गायब हो गया। अब ये सब कुछ सुनकर ब्लैंक समझ जाता है कि एंडी का खूनी माइल्स के चारों दोस्तों में से ही कोई एक है और वो हेलेन से कहता है कि मैं एंडी के खूनी का पता लगाऊंगा और तुम मेरे साथ माइल्स के आइलैंड पर एंडी बनकर चलोगी ताकि तुम वहाँ सभी लोगों की जासूसी कर सको और उनकी जासूसी करके सारी चीजें मुझ तक पहुँचाओ। जिसके बाद हेलेन एंडी बनकर ब्लैंक के साथ उस आइलैंड पर आ जाती है जहाँ पे जासूसी करते हुए हेलेन साइंटिस्ट लेनन और जो पॉलिटिशियन होती है क्लेयर उनकी बातें सुन लेती है। लेनन कहता है क्लेयर फ्यूल के इस्तेमाल से हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि इंसानों के लिए काफी खतरनाक है। जिस पर पॉलिटिशियन क्लेयर कहती है मुझे ये प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी नहीं देनी थी लेकिन माइल्स के कहने पर ही मैंने उसका पावर प्लांट बनाने के लिए मंजूरी दे दी है और अगर ये प्रोजेक्ट रुक गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। वही बर्डी की जासूसी करते हुए हेलेन को पता चलता है कि असल में माइल्स बर्डी को पैसे देने वाला था ताकि वो मीडिया के सामने झूठा बयान दे कि ये कंपनी माइल्स की है एंडी की नहीं। तो वही यूट्यूबर ड्यूक ने भी अपने गर्लफ्रेंड विस्की को माइल्स के साथ अफेयर रखने के लिए कहा था ताकि ड्यूक अपने गर्लफ्रेंड विस्की की मदद लेकर माइल्स की मीडिया कंपनी का हिस्सा बन जाए। यानी यहाँ पे सब लोग माइल्स का साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि उनके बेनिफिट में कुछ न कुछ हो रहा था। और जब हेलेन ब्लैंक को सबके सामने माइल्स की सच्चाई बताने की बात जा रही थी तब उसके पास पॉलिटिशियन क्लेयर और यूट्यूबर ड्यूक आया जहाँ पे क्लेयर हेलेन से कहती है तुम्हारा मेल पढ़ने के बाद मैं और साइंटिस्ट लेनन तुम्हारे घर आए थे जहाँ पे ड्यूक पहले से था लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला और फिर तुम्हारे जाने के बाद बर्डी भी यहाँ पे आई थी लेकिन तभी भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। जिसके बाद ये सारी चीजें हेलेन जाकर ब्लैंक को बताती है। यानी हेलेन ने अपनी सच्चाई साबित करने का जब मेल भेजा था उसके बाद चारों भी दोस्त उसके घर आए थे लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला था और फिर ब्लैंक का शक चारों से हट जाता है। लेकिन वही ड्यूक के साथ बहस करने के बाद हेलेन ने जाकर चारों के कमरों की जांच की और उसे ओरिजिनल एनवेलप कहीं पे भी नहीं मिला जो नैपकिन का था। अब ये सारी कहानी थी अभी तक की। अब यहाँ पे प्रेजेंट में हम एंडी यानी हेलेना को देखते हैं जिसके ऊपर किसी ने गोली चलाकर उसे मार दिया था। लेकिन यहाँ पे हेलेन अभी भी जिंदा होती है क्योंकि गोली जाकर एंडी के डायरी को लगी थी जिसे हेलेन हमेशा कैरी किया करती थी। अब यहाँ पे डिटेक्टिव ब्लैंक ने हेलेन को मरने का नाटक करने के लिए कहा था ताकि सब लोग उसे मरा समझे। अब इसी बात का फायदा उठाकर हेलेन माइल्स के कमरे में जाती है जहाँ पे फोटो के पीछे उसे वही ओरिजिनल एनवेलप भी मिलता है। यानी यहाँ पे साबित होता है कि माइल्स ने ही एंडी को मारा था और उसके घर से वो एनवेलप चोरी किया था। अब यहाँ पे डिटेक्टिव ब्लैंक माइल्स से कहता है तुमने ही ड्यूक के ग्लास में पाइनएप्पल जूस मिलाया था क्योंकि तुम्हें पता था कि ड्यूक को उसकी एलर्जी थी जिसके पीते ही उसकी मौत हो गई। और तभी वहाँ पे हेलेन आ जाती है जिसके पास वो ओरिजिनल एनवेलप भी होता है। और तभी डिटेक्टिव ब्लैंक कहता है जब एंडी ने तुम सबको वो मेल भेजा था कि कंपनी का आइडिया उसका था और उसने ओरिजिनल नैपकिन की कॉपी भी सबको भेजी थी तो वही मेल साइंटिस्ट लेनन ने माइल्स को भी भेज दिया था जिसे पढ़कर माइल्स काफी गुस्सा हो गया था और एंडी के घर आ गया था। और एंडी को मारने के बाद गाड़ी तेजी से चलाते हुए वो जा रहा था और तभी ड्यूक तुम्हारी गाड़ी से टकराने वाला था। और यही बात ड्यूक ने हम सबको बताई थी जब तुम सब लोग पूल के यहाँ पे थे तब। आगे वो बताता है कि ड्यूक को जब गूगल के न्यूज आ रहे थे तो उसे असल में ये पता चल गया था कि एंडी की मौत हो गई है और उसका शक माइल्स पे ही जाता है क्योंकि माइल्स को उसने उसके घर से निकलते हुए देखा था। इसके बाद ड्यूक माइल्स को ब्लैकमेल करने लगा था ताकि माइल्स उसे अपने कंपनी में यानी अल्फा न्यूज नेटवर्क में शामिल करे। इधर हेलेन माइल्स को एंडी की नैपकिन दिखाती है जिस पर ग्लास ओनियन बार का लोगो बनाया हुआ था और कहती है ये बार 9 साल पहले बंद हो गया है और तुम्हारा नैपकिन पर ऐसा कोई भी लोगो नहीं है। पर तभी माइल्स एंडी की नैपकिन को जला देता है और कहता है तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि ये सब कुछ मैंने किया है या फिर एंडी को मैंने ही मारा है। अब इधर बाकी सभी माइल्स
का साथ देने का फैसला करते हैं और उसके खिलाफ गवाही देने से मना करते हैं। तभी डिटेक्टिव ब्लैंक चुपके से हेलेन को बताते हैं कि अगर इसे डिस्ट्रॉय करना है तो एक ही तरीका है, इसकी सारी चीजें बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद उसके दोस्त उसके खिलाफ हो जाएंगे। और जाते जाते डिटेक्टिव ब्लैंक उसके हाथ में वो क्लेयर फ्यूल का टुकड़ा रखते हैं जो उसे खुद माइल्स ने दिया था। हेलेन एक एक करके सभी चीजों को तोड़ने लगती है और अंत में वो सारी चीजों को आग लगा देती है। लेकिन अभी भी माइल्स को लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी वो फ्यूल का टुकड़ा दिखाती है जिसे देखकर काफी लोग डर जाते हैं क्योंकि ये टुकड़ा हाईली फ्लेमेबल था और जैसे ही वो आग में डालती है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वही मैंशन के बाहर डिटेक्टिव ब्लैंक बैठकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। इधर हेलेन फिर जाकर मोनालिसा के सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देती है जिसके कारण पेंटिंग को भी आग लग जाती है। सभी बाहर आते हैं जहाँ पे हेलेन माइल्स से कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी बचा नहीं है। अब माइल्स को बर्बाद देखकर बाकी के लोग भी माइल्स के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी एंडी और ड्यू को माइल्स ने मारा था और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय।